भारत में प्रमुख तौर पर 2 कोरोना टीकों से फिलहाल वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों शामिल है। लेकिन कोरोना टीका लगातार ब्रिटेन जाने वाले का प्लान बना रहे लोगों को झटका लगा है। यूके के इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल है। इसमें इस तरफ से नई गाइडलाइंस आई हैं। जी हाँ, फ्लाइट के लिए ये गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जिनको 4 अक्टूबर से लागू होना है। इसमें भारत की दोनों ही कोरोना वैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई है। हद की बात यह है कि कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ने बताया है, वही वैक्सीन ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के टीके के नाम से लगाई गई है। बावजूद इसके कोविशील्ड को मान्यता नहीं दी गई है। फिलहाल ब्रिटेन ने जो नियम बनाए हैं, उनके मुताबिक कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका लगवाने लोगों को अनवैक्सीनेटेड ही माना जाएगा। मतलब उनको वो सब शर्तें माननी होंगी जो वैक्सीन नहीं लगवाने वाले को पूरी करनी है। वैसे भारत में स्पुतनिक का भी कोरोना टीका लगाया जा रहा है, लेकिन लिस्ट में उसे भी मान्यता नहीं मिली है। क्या है ब्रिटेन का नया आदेश? सबसे पहले ये समझिए कि ब्रिटेन का ताज़ा आदेश आखिर है क्या। ब्रिटेन ने कहा कि भारत के साथ साथ थाईलैंड और अफ्रीका जैसे अन्य कई देशों से आने वाले पूरी तरह वैक्सीनेटेड यात्रियों को भी 10 दिन तक क्वारंटीन होना पड़ेगा। इसके अलावा कई बार RT-PCR टेस्ट भी कराना होगा। वैसे ये नियम पहले से लागू है। भारत को अब छूट की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटेन ने किन किन वैक्सीन को मान्यता दी है? ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, फाइजर बायोएनटेक, मॉडर्ना और जॉनसन वैक्सीन को मान्यता दी गई है। ये वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया, एंटीगुआ और बारबुडा, बारबाडोस, बहराइन, बेनुई, कनाडा, डोमिनिका, इजराइल, जापान, कुवैत, मलेशिया, न्यूजीलैंड, कतार, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया या ताइवान के किसी प्रासंगिक सार्वजनिक स्वास्थ्य निकाय से लगी होनी चाहिए। अब इस लिस्ट में भारत या फिर कोविशील्ड दोनों का ही नाम नहीं है, जिसकी वजह से अंबर लिस्ट में होने के बावजूद उसके यात्रियों को कठोर शर्तें पूरी करनी होगी। ब्रिटेन ने क्या नियम बनाए हैं, भारत पर क्या होगा असर? अब तक कोरोना के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन ने दुनिया भर के देशों को 3 कैटेगरी में बांटा था। भारत पहले रेड कैटेगरी में था, लेकिन कोविड केस कम होने के बाद उसे अंबर कैटेगरी में रखा गया है। अब 4 अक्टूबर 2021 से जो नियम लागू होगा, उसमें 2 कैटेगरी खत्म करके सिर्फ रेड लिस्ट को रखा गया है। बाकी जो देश रेड लिस्ट में नहीं है, जिसमें भारत भी शामिल है, अब इसमें जिन देशों को ब्रिटेन में मान्य वैक्सीन लगी है, उनको कई चीजों से छूट मिली है, लेकिन भारतीयों को कई शर्तें माननी होगी, क्योंकि भारत के टीकों को मान्यता नहीं दी गई है। कोरोना से जुड़ी हर खबर को पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।